फ्रेंड्स, आज जिस फिल्म की बात मैं करने जा रही हूँ वो फिल्म है डार्लिंग्स। तो फिल्म के कैरेक्टर्स में बदरू निशा जो कि लड़की है, और शमशू निशा जो उनकी माँ है, और हमजा ये एल्कोहलिक हस्बैंड है, और जुल्फी एक दूसरा कैरेक्टर है जो यंग सा लड़का है, और वो इनको काफ़ी हेल्प करता है, इनके लिए सिंपैथी रखता है, माँ बेटी दोनों के लिए सिंपैथी रखता है। प्रमोशनल वीडियो नहीं है, किसी ने मुझे कुछ दिया नहीं है। दिस इज़ माई ओन फीलिंग विच आई एम एक्सप्रेसिंग बिकॉज बीइंग अ वुमन, एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक पत्नी होने के नाते बहुत सारी चीज़ों से हम गुजरते हैं, और ये फिल्म उन्हीं सब मुद्दों को बात करती है। आप ज़रूर देखें इस फिल्म को, डार्लिंग्स को। फिल्म को हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या क्या इश्यूज़ मुझे अच्छे लगे उस पर हम बात कर रहे हैं। तो शफाल माँ है और आलिया भट्ट उनकी बेटी है, और लगा कि कोई भी महिला इससे जुड़ सकती है, और हमारा दर्द का रिश्ता होता बड़ा गहरा, क्योंकि महिलाओं को बहुत दर्द झेलने पड़ते हैं। पूरी ज़िंदगी काम करो, पूरी ज़िंदगी लगा दो, लेकिन अंत में कहने को अपना एक कमरा नहीं है, घर नहीं है। तो और कोई भी कभी भी लात मार देता है, कभी इस घर से निकाला, कभी उस घर से निकाला, और जब तक पति की इच्छा है उसके हिसाब से रहो तो सब ठीक, लेकिन तब महारानी, और जब अपने हिसाब से चलने लगो, अपनी इच्छाओं को, अपने काम को, खुद को तवज्जो देने लगो तो नौकरानी, फिर लात पड़ती है और घर से बाहर। और कई केसेस में ऐसा है कि महिलाएं चूंकि नौकरी नहीं करती, बच्चे पालने होते हैं उनको, और मजबूरियां होती है, इसलिए जानते बूझते कि पति का एक्सटर्नल अफेयर है, सब है, वो झेलती है, सिर्फ इसलिए कि मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मैं सड़क पे पड़ी मिलूंगी, कहाँ जाऊंगी। और एक मैंने मतलब कई जो घर में जैसे मेड आती हैं उनसे बात करो तो उनसे पूछा कि तुम इतना क्यों झेलती हो, क्यों मार खाती हो, क्यों इतना मतलब इतनी सारी अब्यूज़ झेलती हो। तो उसने कहा कि बहुतों ने कहा कि मैडम देखिए, ये तो एक ही है जो इतना परेशान कर रहा है, पर ये नहीं रहा तो 10 आ जाएंगे। तो औरतों की स्थिति काफ़ी बुरी है, और मैं वो आपको एक रोज़ी पिक्चर तो मैं नहीं दिखा सकती। और ये फिल्म डार्लिंग्स बहुत अच्छी फिल्म है, कम से कम महिलाओं को, लड़कियों को ज़रूर देखना चाहिए। फिल्म में जो आलिया भट्ट के हस्बैंड हैं, अच्छी तनख्वाह होती है, एक रेगुलर आपका शेड्यूल होता है, और काफ़ी मतलब अच्छा एक रेपुटेड आपकी पोस्ट होती है, जिसमें आपको पैसों को लेके, किसी चीज़ को लेके कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छी नौकरी, वाइफ है, और काफ़ी यंग है, शादी को ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। एक चौल में रह रहे हैं ये मुंबई में, और उस चौल में एक कमरा माँ का है सामने, और सामने वाली बिल्डिंग में बेटी का है। अब हस्बैंड को क्या है कि दारू पीने की आदत है, ड्रिंक की आदत है उसकी, एक रेगुलर मतलब वो ड्रिंकर है, डेली उसको दारू पिएगा और वो घर आएगा। उसके बाद उसकी दूसरी आदत और है कि वो बीवी को मारता है, और उसी चौल में जहाँ आलिया का कमरा है, ऊपर उसका मकान है, जो भी उसका रूम है, उसमें नीचे एक पार्लर है। तो वो जब भी और हमेशा रात को वो आदमी अपनी पत्नी को मारता है। ये कोई नई बात नहीं है हमारे देश में, अक्सर ऐसा होता है। बहुत बड़ा इसका डाटा, इसके फैक्ट्स अवेलेबल है इंटरनेट पे, कि वाइफ बीटिंग एक कॉमन चीज़ है हमारी ज़िंदगी में। कॉमन मतलब पति है तो थप्पड़ तो मारेगा ही, ये कॉमनली लड़कियां एक्सेप्ट करके चलती है। और अगर जाए तो जाए कहाँ, अगर थप्पड़ खा के ना रहे घर में, तो बाहर कहीं जाने की जगह नहीं है, अपने आप का इतना इस्टेब्लिशमेंट होता नहीं कि अकेले तुम उसको कर लो, तब अपनी ज़िंदगी चला लो। और अकेले जब आप जी रहे हैं तो आपके पास सब कुछ है, जॉब है, सब है, आप एक वेल इस्टेब्लिश पोजीशन में हैं, आप मेंटेन कर सकते हैं। ये अकेली कैसे मेंटेन कर रही है? तो ये ऐसे लोगों की कमी नहीं है समाज में जो आपको आके परेशान करेंगे, अननेसेसरी आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। तो बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है समाज का ढांचा ऐसा ही बनाया है कि महिला को अकेले रहने ही नहीं देना, उसको परेशान करते रहना। ये सोसाइटी का एक नॉर्मल मतलब अनरिटन लॉ है, जो सब आंखों में या दिमाग में सबका है, फिक्स है कि अकेली महिला है तो उसको परेशान करना ही है। तो हमारी आधी से ज़्यादा मतलब 80% एनर्जी इसी कामों में चली जाती है कि उनसे अपने आप को छुटकारा पाओ, उनसे दूर रहो, फिर कोई प्रोडक्टिव आप काम करो। तो हम एनर्जी ड्रेन बहुत है हमारे समाज में।
अब ये कि वो रोज़ मारता है, रोज़ मारेगा, और मारता भी बहुत बुरी तरह से, उसको जख्म होते हैं, कभी यहाँ निशान, कभी हाथ पे, काफ़ी बुरी तरह उसको चोट लगती है। और वो सोचती है कि मैं ये रिश्ता चला लूँ। और माँ भी अकेली है, माँ भी रह रही है वो भी, और उसको, क्योंकि जनरली बच्चियों को, लड़कियों को हम लोग घर में खाना बनाना बहुत अच्छा सिखाते हैं। वो कुछ आए ना आए, लेकिन खाना, रसोई में बहुत अच्छा खाना बनाती हैं वो। तो यही हुनर उसकी माँ को भी होता है, उसको भी होता है कि वो खाना बहुत अच्छा बनाती है। और ये आदमी जो आलिया भट्ट के हस्बैंड हैं, ये पिटाई करेगा उसकी रात को, और वो सुबह उसके जख्म होते हैं। पूरा मोहल्ला जानता है इस बात को कि ये आदमी अपनी पत्नी को रोज रात को पिटाई करता है, और उसको पिटाई खाने की आदत है। लेकिन कभी कभी हद हो जाती है जब चोट गहरी होती है, जैसे कि एक बार उसकी उंगली पे चोट इतनी थी कि वो खाना नहीं बना पाएगी अगले दिन, और काफ़ी मुश्किल है। लेकिन वो फिर भी ये कि फिर वो सोचती है, जैसा कि जनरली लड़कियों को सिखाया जाता है, सोचते हैं हम, उसका समाधान सोचने की कोशिश करते हैं। और समाधान वो ये सोचती है कि एक बच्चा हो जाए, बच्चा घर में आएगा तो समस्या खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पे बच्चा जब जिंदगी में आता है तो समस्याएं खत्म नहीं होती, जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आपको उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करनी है किसी भी हाल में। उसका दूध होता है, कपड़ा होता है, उसकी नीड होती, मेडिकल नीड्स होती हैं, उसकी टेक केयर होती है, उसको प्रॉपर अटेंशन चाहिए, स्कूलिंग टाइम से सब काम होना चाहिए बच्चे का। और बच्चा एक बहुत मतलब जिम्मेदारी का काम है। बच्चा आप पूरी जिम्मेदारी आप निभा सकते हैं तो ही आप बच्चा करें। तो मुझे तो कभी नहीं लगा कि कुछ केसेस में होता होगा कि बच्चा होने से परिवार में बंधन हो जाएगा या रिश्ते खराब नहीं होंगे। जो गैर जिम्मेदार हस्बैंड हैं, जो गैर जिम्मेदार पिता हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम एक ही जगह 10 बच्चे पैदा कर लो। तो एनीवे, फिर भी समाज का ऐसा सोच है, तो आलिया भी सोचती है कि भाई अब ये कहानी बिल्कुल, इसको जो कहा गया है वो है डार्क कॉमेडी। कॉमेडी है ये, क्योंकि बात के सीन में आपको बहुत मज़ा आएगा। इट्स एक्चुअली यू विल फील गुड। आपको ये फिल्म देखनी चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगा इसे देखने में। तो क्या है कि वो, अच्छा, सोसाइटी में ऐसा है, उसका जो घर है उसको बिल्डर जो है रिनोवेट करना चाहता है, जिसमें कि वो सबको अच्छा मतलब बना के दे देगा, क्योंकि पुराना मकान है, पुरानी जगह, पुरानी बिल्डिंगें हैं, तो उनको सबको तोड़ के जो बिल्डर है वो रिनोवेट करेगा, जिसमें वॉशरूम वगैरह सब अच्छी सुविधाएं होगी। अब सारी सोसाइटी के लोग उस एग्रीमेंट पे साइन करने को तैयार है जहां बिल्डिंग का रिनोवेशन होना है। हमजा जो बदरुनिशा आलिया भट्ट के हस्बैंड हैं, और वो इस बात को राजी नहीं है। एक उसी की वजह से ये सारा रुका पड़ा है अभी। और सबको अच्छी लाइफ चाहिए, सबको अच्छा घर मिल जाएगा, क्योंकि उनके पास जो है वो है ज़मीन। उस ज़मीन और उसका मकान का जो मालिकाना हक है, उसके बदले में उनको एक अच्छा मकान मिल जाएगा, रिनोवेट हो जाएगा। लेकिन हमजा इस बात को लेके राजी नहीं है। उनका नाम है शेफाली शाह, और बदरुनिशा आलिया भट्ट है, और उनके जो हस्बैंड हैं हमजा, वो है विजय वर्मा। और एक यंग सा लड़का है, उसका नाम नहीं दिया गया है, जिसका नाम है जुल्फी। तो अब कहानी में एक लेवल आता है जहाँ पे बदरुनिशा और शमशू निशा, जो माँ बेटियाँ हैं, वो हमजा की इस एट्रोसिटी से, मारपीट से तंग आ जाती है और इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन फिर भी वो कोई एक्शन लेती नहीं। अब जुल्फी जो एक लड़का है सोसाइटी का ही, और वो थोड़ा सिंपैथेटिक है, हेल्प भी करता है इनको, तो वो पुलिस में कंप्लेंट दे देता चुपचाप। अब उसी चक्कर में हमजा को पुलिस पकड़ के ले जाती है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये आती है क्योंकि हमजा सरकारी नौकर है, तो उसको दिक्कत आएगी। उसको वो जाता है पुलिस में, और उसको बाकायदा सारा उसकी जो हमजा की जो सास है शमशू निशा, मतलब कंप्लेंट दिखा देती हैं। और जो बदरुनिशा है वो भी एग्री है एकदम कि भाई अब बहुत हो गया। और उससे पहले एक कहानी सुनाती है शमशू निशा। वो कहानी ये है कि बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इसमें कि एक बार एक कैकड़ा और एक मेंढक नदी के किनारे बैठा था, और कैकड़ा आते कहता है कि भाई मुझे तू है ना नदी पार करवा दे। और बोले कि मैं कैसे नदी पार करवा दूँ, तू तो काटता है, तेरी तो आदत तो काटता है। बोले नहीं मैं क्यों काटूंगा तुझे, तू तो मुझे नदी पार करवाएगा तो मैं क्यों काटूंगा तुझे।
तो मुझे अपनी भी तो जान बचानी है। तो उसे लगता ठीक है, ये लॉजिक तो सही है, भाई ये मुझे काटेगा, मैं मरूंगा तो ये भी डूबेगा। तो वो उसको मेंढक जो है केकड़े को अपने पीठ पे बिठा के और नदी पार करते। नदी के बीच में जाने के बाद केकड़ा काटता है उसको। तो मेंढक बोलता है कि तू तो काट रहा है मुझे, और मतलब मैं तो मर जाऊंगा, तो मैंने तो तेरी मदद की और तू तो उसके बदले में मुझे काट रहा है। तो केकड़ा बोलता है कि काटना मेरी फितरत है, इसलिए मैं इसे नहीं छोड़ सकता। तो कहानी में ये कहानी बहुत पावरफुल है, छोटी सी कहानी, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, हमारी आदतें, हमारे जो व्यवहार है, हमारी आदतें इतनी स्ट्रांग और इतनी पावरफुल होती है कि हम वर्बली कुछ भी बोले, प्रैक्टिकली आपको वो हैबिट्स जो है ओवरटेक करेगी। अगर आपको जो भी आदत है, मान लो किसी को एडिक्शन की आदत है, वो कितना ही बोल दे, लेकिन अल्टीमेटली जो टाइम आता है और जो उसको नीड है उस वक्त पे उसे वो चीज चाहिए। इसी तरह से अगर हमें काम करने की आदत नहीं है तो हम काम नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए। अगर हमें झूठ बोलने की आदत है, अगर हमें काम नहीं करने की आदत है, अगर हमें चीज़ों को टालने की आदत है, अगर हमें जो प्रैक्टिस में है, जो ब्रेन में हमारी प्रैक्टिस है लंबे समय से, और वैसे भी आप 21 डेज को किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस करो तो वो एक हैबिट बन जाती है। तो जो आदतें हैं वो इतनी पावरफुल होती हैं, जो आपका बेसिक नेचर है, वो नेचर आपका तब तक नहीं बदलेगा जब तक आप उस पर अच्छा खासा मेहनत और अच्छा खासा काम ना करें। वरना जो फितरत है, जो कि केकड़े की फितरत थी काटना, वो फितरत हमेशा आपकी डोमिनेट करेगी। इसलिए कोई अगर आपको कुछ भी शब्दों में कहे तो प्रैक्टिकली करके देख लीजिए, 21 दिन का टाइम दीजिए कि हाँ चलो देखते हैं 21 डेज में आपकी ये आदत बदलती है या नहीं। और प्रैक्टिकली जब आप देखें कि हाँ वो आदत बदली है, तो मुझे लगता है थोड़ा विश्वास किया जा सकता है। बाकी शब्दों का कोई मतलब नहीं बनता। शब्द तो हमें बोलना आता है, हम कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। अपना मन है, देखिए जीभ में हड्डी तो होती नहीं, कुछ भी बोलो। तो अब ये तो कहानी का इंटरवल से पहले का है, और ये नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, आप इसे देखें ज़रूर। अब कहानी के बाद की जो सिचुएशन है वो बड़ी मज़ेदार है। वहाँ पुलिस में कंप्लेन होती है और वो किसी तरह अपनी पत्नी को इमोशनल करके मना लेता, क्योंकि ये लव मैरिज थी। तो वो उसको मतलब मैं दारू छोड़ दूंगा, हम बच्चा करेंगे, बच्चे का नाम भी सोचते हैं, ऐसे करके लड़की को बहुत इमोशनल कर देता। और जो लड़की बद्रुन्निशा है वो एक पॉइंट पे राजी होती है। वो भी सोचती है, देखिए सब सोचते हैं ना, कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, फिर से नया रिश्ता बनाना। तो अक्सर लड़कियां शादी में आने के बाद ना पसंद नहीं करती, क्योंकि मुश्किल है, महिलाओं के लिए बड़ा मुश्किल है। पुरुषों के लिए हो सकता है आसान हो, पुरुषों के लिए आसान है ही, लेकिन अब वो मुश्किल होता है। और क्योंकि उसको इधर भी पिसना है, यहाँ भी एक्सप्लॉयटेशन है, आने वाले रिश्तों में भी एक्सप्लॉयटेशन है, तो क्या फायदा। तो अब उसके बाद ये कि वो पुलिस कंप्लेन की वजह से हमजा में एक जबरदस्त खुंदक और नाराजगी आ जाती कि इसने मेरी पुलिस कंप्लेन की कैसे। अब इसी के बाद तुरंत कुछ होता है कि हमजा की तबीयत खराब होती है और वो डॉक्टर के पास जाके कहता है, उसको डॉक्टर बताता है लिवर सिरोसिस, जिसमें कि लिवर खराब होने का, ड्रिंक करने से, ज़्यादा ड्रिंक करने से लिवर खराब होता है। अब उसकी स्थिति ये है कि डॉक्टर उसे कहता है कि अगर तुमने एक भी बूंद दारू पिया तो तुम्हारी मौत है, मतलब तुम मर जाओगे। ये अब उसको हमजा को अपनी जिंदगी का डर है, वो खुद जीना चाहता है। और वो अब उसमें क्या, देखिए दो चीज़ें हुई, एक तो पुलिस में कंप्लेन हुई और वहाँ पे वो प्रॉमिस करता है कि मैं ड्रिंक नहीं करूँगा, और उसके तुरंत उसे पता उसके बाद उसे तुरंत पता चलता है कि उसका लिवर सिरोसिस है, तो ड्रिंक वो कर ही नहीं सकता। अब इसी सिचुएशन को वो पत्नी को ये नहीं बताता कि मुझे लिवर सिरोसिस है, मेरा लिवर खराब है, इसलिए मैं दारू नहीं पी रहा हूँ। वो ये बताता है कि मैं बदल गया हूँ, क्योंकि अब बच्चा आने वाला है तो मैं बदल गया। ऐसे बीच में कुछ टाइम सब थोड़ा ठीक भी कम होती है और बद्रुन्निशा प्रेग्नेंट हो जाती है, 3 महीने प्रेग्नेंट है, और वो बहुत खुश है, बहुत अच्छी तरह अपनी लाइफ को प्लान कर रही है, हर दिन का, बच्चे का नाम, सब। और हमजा भी ड्रिंक नहीं करता। अब हमजा ने ये तो बताया नहीं अपनी पत्नी को कि मुझे लिवर सिरोसिस है, मैं मर जाऊंगा दारू पी के, वो ये दिखाता है कि मैं बदल गया। और इसी बीच एक दिन उसको अब थोड़ा उसको जो जुल्फी है, जो लड़का जो सिंपैथेटिक है इन माँ बेटियों के लिए, उसको लेके थोड़ा इसके दिमाग में टेंशन चलती है हमजा की। तो वो किसी तरह
अब यहाँ एक दूसरा डेवलपमेंट और होता कहानी में कि जो शमशु निशा है उसकी कहानी अभी हमें पता नहीं उसका, क्योंकि उसने भी इस बच्ची को अकेले पाला अपनी। अब उनका मतलब थोड़ा अपना खुद की आमदनी का भी देखना होता, तो ये खाना बहुत अच्छा बनाती है शमशु निशा। तो जुल्फी इनको मदद करता है, ये टिफिन बनाती है और वो टिफिन डिस्ट्रीब्यूट करके आता है। और इत्तेफाक है कि टिफिन जो है पुलिस थाने में ही जा रहे हैं, तो जुल्फी का पुलिस वालों से बातचीत और जान पहचान थोड़ी ठीक है, अच्छे लेवल पे। और शमशु निशा हमेशा चाहती है कि ये छोड़ दे इस आदमी को, क्योंकि ये कभी नहीं सुधरने वाला, इसको दारू की लत है और ये मार पिटाई, दो चीजें उसमें बड़ी खतरनाक है। एक तो दारू पीता है, बहुत बुरी तरह फिजिकली हर्ट करता है, चोट पहुंचाता है पत्नी को, और लड़की सोचती है कि सुधर जाएगा, ऐसे करके चीजें चल रही। अब क्या होता है कि कोई बात होती है जिसमें ये लड़की प्रेग्नेंट है और उसको हमजा को ये मालूम चल जाता है कि कंप्लेन किसने लिखी थी। कंप्लेन लिखी थी जुल्फी ने पुलिस स्टेशन, उसको ये बात पता चल जाता है। अब उसके बाद वो आता है घर पे, उसका क्योंकि अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं है, इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, और जो पुरानी आदतें ना कैकड़े वाली, जो वो काटेगा ही काटेगा। और जब ये पुलिस से वापस आ रहे होते हैं, पुलिस स्टेशन से पहले जब कंप्लेन हुई थी, पुलिस स्टेशन से जब ये वापस आ रहे होते हैं, तो हमजा को ये था कि इसकी माँ ने कंप्लेन की है, शमशु निशा ने, तो गाड़ी में ही उसको मारता है, सास को मारता है, उसको खून आता है। वो मतलब कंफर्म थी कि इस आदमी को छोड़ देना चाहिए, लेकिन बदरुन्निसा फिर भी मैनेज करती। अब ये है कि जब उसे ये लगता है कि जुल्फी ने कंप्लेन की, जुल्फी का कुछ इसका चक्कर है, तो ये प्रेग्नेंट है लड़की, ये घर पे आके इसको मारता है, इतनी बुरी तरह मारता, सीढ़ी से ऊपर नीचे गिराता और इसका बच्चा गिर जाता। तो जब बच्चा गिर जाता है, ये हॉस्पिटल में होती है, तो एक बार ये कोशिश करती है कि मर जाए, लेकिन फिर रुकती है और घर आती है। और वहाँ पे चूंकि इसकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब थी, तो ये नींद की गोलियाँ लेके आती। डॉक्टर ने परमिशन से नींद की गोली दे दी, और अब आके ये सबसे पहले अपने हस्बैंड को नींद की गोली खिला। नींद की गोलियों के बाद उसका सेंसेस नहीं होता, फिर उसको कुर्सी पे बांध दी, हाथों से ऐसे बांध के मुंह और बांध दी, और फिर उसके साथ वही करती है, वही मार पिटाई, वही व्यवहार करती है जो वो इसके साथ। और लंबे काफी मतलब बड़ा मजा आएगा आपको, क्योंकि देखिए जब आप सफर करते हैं ना, आपके साथ बुरा होता है तो, और जो वो बुरा करने वाले को जब तकलीफ होती है, तो हमें नेचुरल मजा आता है, अच्छा लगता है बड़ी खुशी होगी। और उसके बाद वो मारती, नींद इतनी है उसको, हर वक्त नींद की गोली में नशे में बिठा के उसको मटर छिलवाती है। और लेकिन एक लेवल पे कहीं उसको कुछ कांच का टुकड़ा मिलता है ना, वो अपनी वो हाथों से यूं काट लेता है और फिर से वो वायलेंट होता है, फिर से उसको कंट्रोल करके। और फिर बाद में ये कहीं से जो शमशु निशा है उसकी जान पहचान है, मतलब वो एक मीट शॉप पे जो है मीट बेचता है, तो उसकी जान है पागल खाने में। तो पागल खाने में जो पागल जब वायलेंट हो जाते हैं ना, उनको कंट्रोल करने के लिए कोई डोज दी जाती होगी, तो वो हॉस्पिटल से वो डोज ले आता है इंजेक्शन में। तो ये जब ज़्यादा वायलेंट होता है तो इसको फिर हमजा को ये डोज इंजेक्शन देती है और इसको कंट्रोल कर रखा है। इसी बीच में एक दिन ऐसा आता है, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से नौकरी पे भी नहीं गया, तो इसके जो बॉस हैं वो मिलने आते हैं और सिचुएशन को ये मैनेज कर लेती है। उसको इस तरह बांध रखा है, नशा है उसका, लेकिन ये किसी तरह दोनों माँ बेटियाँ मिलके कंट्रोल कर लेती हैं। और अल्टीमेटली लास्ट में ये कोशिश करती हैं कि इसको मार दिया जाए, रेलवे ट्रैक पे इसको बांध दो और इसको ख़त्म कर देते हैं। और ये करते भी हैं, ले जाते हैं इसको रेलवे ट्रैक पे बांध देते हैं। और ट्रेन जब आने वाली होती है तो बदरू का मन बदलता है, बदरुन्निसा का, और वो खोल देती है। तो सब उसकी माँ और जुल्फी एकदम उनकी क्या कर रही है, तो इसको खोल दिया, ये तो फिर हमें मार देगा। और वो जब खुल जाता है तो वो अपने गुस्से में अपने इतना ज़्यादा वो होता है कि वो वहीं खड़े खड़े रेलवे ट्रैक पे ही खड़े खड़े बस बदला लेने की सोचता है। इसी बीच में ट्रेन आती है वो। तो ये बहुत अच्छी डार्क कॉमेडी है। अक्सर अभी बहुत बड़े लेवल पे महिलाएं रोज़ाना झेलती हैं, रोज़ाना, और उनको इस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता। अब यहाँ पे एक सिचुएशन अगर मान लो यही बदरुन्निसा को बच्चे पहले होते 2 या 3, तो आप यकीन नहीं मानेंगे इस महिला की जो हाल होता। ये मार झेलना, ये पिटाई, ये जिल्लत, ये इसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है।
और ये मार पिटाई, ये जिल्लत, इसके बच्चे इसे रोज़ मार खाते हुए देखते हैं। और आप सोचिए कि जो बच्चे रोज़ाना अपने माँ बाप का झगड़ा देख रहे हैं, पिटाई देख रहे हैं, वो किस माइंडसेट से बड़े होंगे और वो आगे जाके अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में क्या करेंगे, ये रोज़ की कहानी है। इसलिए तो ये बहुत अच्छी फिल्म है, आप देखें ज़रूर, आपको अच्छी लगेगी। ऑल द बेस्ट, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, सक्सेस मैट्रिक्स। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।